वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर वैदिक युग, वैदिक संस्कृति व वैदिक काल से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपको पता हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो और नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कार्य समय काल को ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तंबाकू। तो तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इससे पहले भी मैंने इतिहास के 50 क्वेश्चन के 2 वीडियोस मैंने डाले हुए, वो वीडियोस आपने नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन है ऐसे जो इससे पहले गवर्नमेंट एग्जाम की, रेलवे एग्जाम या ग्रुप डी एग्जाम, SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 103, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें प्रकृति की उपासना था। क्वेश्चन नंबर 104, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर 18 है, पुराणों की संख्या। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, 10वें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, मनु है प्रथम विधि निर्माता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, पशुपालन था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय। अगला क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, शल्व सूत्र। तो शल्व सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था।
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी श्रमण। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सही नहीं है, बाकी के सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, संस्कृत बोलते थे आर्य, और वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। वे घुड़सवारी किया करते थे। आर्यों के बारे में बाकी के कथन सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, तीन पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी विष्णु। भगवान विष्णु को तीन पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी ऋषि गौतम रहुगण थे। अगला क्वेश्चन, पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 121, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में डैश सूक्त है? तो इसका उत्तर 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और यज्ञ था। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बीजी तिलक। तो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष लिया था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है कुंभा या क्रमु नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। अगला क्वेश्चन, अवेशता और ऋग्वेद में समानता है। अवेशता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ईरान से संबंधित है अवेशता। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सरस्वती को माना गया है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इसका उत्तर ऑप्शन बी वरुण मूलतः जल या समुद्र का देवता था। अगला क्वेश्चन, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अगण्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी गाय के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ऋग्वेद में पाया जाता है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त। अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी भगवानपुर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल भगवानपुर स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। इसका उत्तर ऑप्शन है कुल कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन है इंद्र।
अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन, किस रचना में नारी को चूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी मैत्रायणी संहिता। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर ऑप्शन सी 16 है संस्कारों की कुल संख्या। अगला क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी मात्र ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण 3 ऋण में शामिल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 4 है वेदों की संख्या। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपरोक्त सभी विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है मनु है भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता। अगला क्वेश्चन, आर्यों को जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है मैक्स मुलर था आर्यों को जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। क्वेश्चन नंबर 149, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी मनु को कहा जाता है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इससे पे ये इक्वेशन में या ऑप्शन में ये आंसर आ गया है इसी वीडियो में, इसका संस्कृत आंसर सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।